तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि आप लोगों ने किस प्रकार जो है वो मैनेज किया है रोल को। आज हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ही मैं एडिट बटन पे क्लिक करता हूं तो आईडी जो है वो आप लोगों को पैरामीटर में लेनी है। इस आईडी वाइज हम लोग जो है वो यूज़र निकाल सकते हैं। तो हम लोग सिंपली ये लिख सकते हैं वेर यूज़र ओनली सिंगल यूज़र हम लोग जो है वो गेट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग लिखिए कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र्स। कॉन्टेक्स्ट से हम लोग जो है वो यूज़र निकालेंगे और आईडी वाइज यूज़र जो है हम लोग निकाल रहे हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं x टेंस टू x डॉट, जिसकी आईडी जो है वो आप लोगों की जो पैरामीटर आईडी है उसके साथ मैच करती हो। और हम लोग एक सिंगल यूज़र जो है वो निकालना चाहते हैं, क्योंकि सिंगल यूज़र की ही हम लोग क्या करेंगे, उसका रोल जो है वो चेंज करेंगे। तो सिंपली आप लोग ये लिख सकते हैं। अब आप लोगों को एक क्लास बनानी होगी जिसमें आप लोग जो हैं एक चेकबॉक्स आप लोगों को चाहिए है और उसका टाइटल आप लोगों को चाहिए है, जहाँ पर आप लोगों का यूज़र का रोल नेम जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो हम लोग एक व्यू मॉडल जो है व्यू मॉडल के अंदर एक क्लास बना लेते हैं मैनेज यूज़र रोल्स के नाम से। एक क्लास बना लेते हैं मैनेज यूज़र रोल्स। मैनेज यूज़र रोल्स के नाम से हम लोग एक क्लास बना लेते हैं और इस क्लास में हम लोग एक एप्लीकेशन यूज़र ऐड कर लेते हैं। प्रॉप एप्लीकेशन यूज़र, एक एप्लीकेशन यूज़र हम लोगों ने ऐड किया है और इस पर हम लोग लिख देते हैं ऐप यूज़र। और एक सेलेक्ट लिस्ट आइटम जो है हम लोग ऐड कर लेते हैं प्रॉप लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम, सेलेक्ट लिस्ट आइटम टाइप। और ये सेलेक्ट लिस्ट आइटम जो है वो तीन प्रॉपर्टी हम लोगों को देता है, टेक्स्ट, वैल्यू और सिलेक्टेड। ये हम लोग देख सकते हैं, देखिए गो टू डेफिनेशन में जाके हम लोगों को ये तीन वैल्यू देता है, टेक्स्ट, वैल्यू और सेलेक्टेड। डिसेबल वगैरह तो देता ही है, सेलेक्टेड लिस्ट ग्रुप जो है वो भी देता है, ठीक है, ताकि आप लोग जो हैं उसमें आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा सेलेक्टेड है। तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं रोल्स, कि जितने भी रोल्स हैं वो इसमें ही आएंगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से हमारे टेस्ट कंट्रोलर में चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना है एडिट सेक्शन के अंदर। अब आप लोगों को क्या करना है, वो जो क्लास आप लोगों ने ऐड की है मैनेज यूज़र रोल्स, तो वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं मैनेज यूज़र रोल्स के नाम से। और यहाँ पर लिख देते हैं रोल, आप लोग लिख सकते हैं यूज़र रोल्स, ओके, और न्यू मैनेज यूज़र रोल्स। अब आप लोगों ने ऐड कर ली है ये क्लास। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखिए हम लोगों ने यूज़र निकाला। ऐसा हो सकता है कि पहले से ही किसी यूज़र को रोल असाइन हो, तो पहले वो भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन कौन से यूज़र को कौन कौन से रोल्स हैं। तो डाटाबेस के अंदर से जो रोल्स हम लोगों को निकालने हैं वो भी हम लोगों को निकालने कि पहले से हो सकता है कि जैसे कि हम लोगों ने हम लोगों ने राज को असाइन कर दिया था एक रोल, तो वो रोल भी हम लोगों को निकालना ही है। जब भी हम लोग उस पर क्लिक करें तो वो चेक होकर आना चाहिए पहले से ही कि ये रोल के अंदर जो है वो राज ऑलरेडी है। अगर आप लोग उसे डिलीट करना चाहते हैं या आप लोग उसे दूसरे रोल जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं वेयर यूज़र इन रोल हम निकालेंगे, यूज़र इन रोल कि रोल जो यूज़र जो है वो रोल के अंदर है या नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र इन रोल, यूज़र रोल्स डॉट वेयर x टेंस टू x डॉट id, यूज़र id इक्वल्स टू id। ये जो id है वो यूज़र id ही है, तो हम लोगों ने id प्रोवाइड कर दी है। डॉट हम लोगों ने यूज़र रोल हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिएगा, हम लोगों को सिर्फ रोल id चाहिए उसकी। तो सेलेक्ट हम लोग निकालें, सेलेक्ट से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वो पर्टिकुलर कॉलम निकाल लेते हैं। x टेंस टू x डॉट रोल आईडी हम लोगों को चाहिए है और इसकी हम लोगों को क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए है कि जितने भी रोल्स के अंदर वो जो यूज़र है उसकी सभी की हम लोगों को क्या दे दे, रोल आईडी हम लोगों को मिल जाए। अब आप लोगों को पहले से जो एग्जिस्टिंग रोल आईडीज़ हैं वो मिल चुकी हैं आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग असाइन करते हैं। कैसे असाइन करना है, यूज़र रोल्स, यूज़र रोल्स डॉट जितने भी रोल्स हैं वो सारे के सारे इसमें हैं, क्योंकि हमने एक क्लास बनाई थी मैनेज यूज़र रोल्स के नाम से। ये देखिए यहाँ पर मैं इसमें वैल्यू डाल लूँगा जो कि सेलेक्ट लिस्ट आइटम टाइप की है।
तो इसमें मैं डाल रहा हूँ वैल्यू, तो यहाँ से मैं वैल्यू डालूंगा। अब इसमें देखिए तो जितने भी रोल्स हैं, पहले वो रोल्स किस में हैं हम लोगों को ये देखना होगा। हमारे जो रोल्स हैं वो सारे के सारे किस में हैं, रोल मैनेजर क्लास में है। तो अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट रोल्स, जितने भी रोल्स थे वो हम लोगों ने निकाले, डॉट सेलेक्ट, ये टोटल रोल्स आ जाएंगे। अगर हम लोगों ने ये लिख दिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहले से भी मैं बता चुका हूं कि रोल मैनेजर क्लास जो है वो रोल्स को गेट करने के लिए की जाती है। तो रोल मैनेजर डॉट रोल्स डॉट टू लिस्ट अगर कर देंगे तो सारे के सारे रोल्स आ जाएंगे। तो हम लोगों को ये रोल्स जो हैं वो किस में डालने हैं, हमारी सिलेक्ट लिस्ट टाइप में डालने हैं। तो यहाँ पर लिखे एक्स, एक्स जो है वो रोल्स को डिनोट करता है। हम लोगों को ये रोल्स जो हैं वो डालने हैं न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम में, सिलेक्ट लिस्ट आइटम में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी शायद कि जितने भी रोज थे हम लोगों को किस में डालने हैं, सिलेक्ट लिस्ट आइटम में डालने हैं। तो सिलेक्ट लिस्ट आइटम में जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, जो एक्स होगा उसका नेम होगा, यानी कि रोल का नाम। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू जो होगी वो एक्स की आईडी होगी, यानी कि रोल आईडी होगी। सेम इसी तरह आप लोगों को उसके बाद में क्लेम भी करने होंगे। अब मैं सेलेक्टेड लिखता हूँ, वैल्यू जो है हम ये कर देते हैं, वी कैपिटल आएगा वैल्यू में। और सेलेक्टेड जो है हम लोगों को कैसे करना है, तो ये हम लोग देखेंगे कि यूज़र इन रोल्स जो है पहले से एग्जिस्ट है, उसमें अगर एग्जिस्ट है तो वो चेक मार्क वहाँ पर आना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यूज़र इन रोल्स डॉट कंटेन्स, आप लोगों ने लिखा, और यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का एक्स डॉट आई डी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। डॉट टू लिस्ट की जितनी भी लिस्ट है वो हम लोगों को उस पर मिल जाए। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉट टू, ये एसिंक्रोनस टाइप है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसिंक, ASYNC, एसिंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र इन रोल्स के अंदर, यूज़र के अंदर क्या आ गया, यूज़र रोल्स के अंदर यूज़र रोल्स आ गया। इसके अंदर प्रॉपर्टी अपन हम लोगों ने असाइन कर दी है। अब हम लोग इसी के अंदर यूज़र रोल्स डॉट जो ऐप यूज़र था उसमें हम लोगों ने असाइन नहीं किया है, तो हम लोग असाइन कर देते हैं। हमारे पास है यूज़र। अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न व्यू करेंगे और व्यू में क्या भेज देंगे, ये यूज़र रोल्स जो है वो भेज देंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने भेज दिया है। ये तो हो गया एडिट सेक्शन, एडिट का गेट सेक्शन सिर्फ। अब हम इसका पोस्ट भी बनाएंगे, तो हम लोग इसको ऐड व्यू कर लेते हैं। ऐड व्यू में हम लोग जो है वो क्रिएट सेक्शन वाला कर लेते हैं, ताकि एडिट करना है एक्चुअली हम लोगों को, तो हम एडिट ही वाला कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। और यूज़र मॉडल क्लास जो है वो मैनेज यूज़र रोल्स है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मैनेज यूज़र रोल्स, और ऐड पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर एडिट सेक्शन के अंदर आप लोगों का यूज़र आ चुका होगा, टेस्ट में एडिट। ये देखिए यहाँ पर मैनेज यूज़र रोल्स है, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ एक बटन कंट्रोल आया है, क्योंकि ना तो आप लोगों के पास एप्लीकेशन यूज़र आया है और ना ही आप लोगों के पास कुछ और आया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मैनुअली ऐड कर लेंगे एप्लीकेशन यूज़र रोल्स पे। तो देखिए हम लोग इसको मैनुअली हम लोग अब बना लेते हैं। जैसे कि फॉर्म ग्रुप ही आप लोगों के पास पता है, तो हम लोग फिर से एक नई क्लास जो है वो बना लेते हैं, डिवीज़न क्लास फॉर्म ग्रुप। और इसके अंदर हम लोग जो हैं, एक तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि आप लोगों को एक हिडन फील्ड लेनी होगी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन फील्ड। ये हिडन फील्ड जो है आप लोगों की आईडी जो है वो यूज़र की वो रखेगी। तो ASP4 @ model डॉट एप्लीकेशन यूज़र ऐप यूज़र डॉट, हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, उसकी आईडी निकालेंगे, क्योंकि यही यूनिक होती है। तो हम लोग हिडन फील्ड में जो चीज़ें हम लोगों को कंट्रोलर में चाहिए होती हैं पोस्ट सेक्शन के अंदर, वो उसमें हिडन फील्ड में हम लोग ले लेते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर ईमेल को दिखाना है, तो हम लोग लिखेंगे लेबल और ASP4 ईमेल, और इसमें आप लोग लिखें, यहाँ पर ईमेल जो है एक्चुअली यहाँ पर नहीं आया होगा, तो आप लोग लिखें ऐप यूज़र @ model डॉट ऐप यूज़र डॉट ईमेल,
और इसमें भी आप लोग लिख दें @model.app_user.email। ठीक है, तो जिससे आप लोगों को ईमेल जो है वो अगले का शो हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक और फॉर्म ग्रुप बनाना है जिसमें आप लोगों की लिस्ट ऑफ रोल्स जो है वो दिखने लग जाए। तो उसमें भी आप लोगों को एक हिडन फील्ड जो है वो लेनी ही होगी, लेकिन फॉर्म ग्रुप के जस्ट बाद पहले आप लोगों को क्या लगाना हो, बाद में @for लूप लगाना होगा, ताकि सभी जो है, क्योंकि लिस्ट आ रही है हमारे पास, जितने भी रोल्स हैं उनकी सभी की लिस्ट आ रही है, तो for लूप लगाएं, @for लिखें और डबल टैब जो है आप लोग उसमें दबा दें। तो सबसे पहले आप लोगों को एक हिडन फील्ड जो है वो इसमें लेनी होगी। तो ये मैंने एक हिडन फील्ड जो है वो यहाँ पर ले ली है। तो ASP4 जो है, अब इसमें क्या लेना होगा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंथ को क्योर कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को लेना होगा मॉडल डॉट रोल्स डॉट काउंट। ये देखिए हम लोगों ने ले ली है। और अब आप लोगों को हिडन फील्ड में क्या लेना होगा, हिडन फील्ड में आप लोगों को लेना होगा @model डॉट रोल्स ऑफ आप लोगों को लेना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, डॉट रोल्स ऑफ आई डॉट, यहाँ पर हम लोगों को चाहिए उसकी वैल्यू, क्योंकि वैल्यू के अंदर ही हम लोगों ने सेलेक्ट लिस्ट आइटम के अंदर हम लोगों ने उसकी आईडी डाली थी, रोल आईडी। ठीक है, अब आप लोगों को क्या लेना होगा, यहाँ पर चेकबॉक्स को बनाने के लिए, सॉरी रेडियो बटन को बनाने के लिए आप लोगों को क्या लेना होगा, आप लोगों को लेना होगा ASP इनपुट ASP4। जैसे ही आप लोग ASP4 लिखेंगे और आप लोगों ने ये लिखा @model डॉट रोल्स ऑफ आई डॉट सेलेक्टेड, जैसे क्योंकि ये रोल्स जो है वो सेलेक्ट लिस्ट आइटम टाइप का है, तो आप लोगों ने सिलेक्टेड, ये बूलियन बना दिया आप लोगों ने। ASP4 जैसे ही बूलियन बनता है टैग हेल्पर के अंदर, तो वो या तो चेकबॉक्स बन जाता है या आप लोगों के पास रेडियो बटन बन जाता है। तो यहाँ पर वो चेकबॉक्स बन जाएगा, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्टेड लिस्ट आइटम है, इसीलिए वो चेकबॉक्स बन जाएगा। अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली चेकबॉक्स बन गया। लेकिन चेकबॉक्स का जो टेक्स्ट है वो शो करने के लिए आप लोगों को लिखना होगा मॉडल डॉट रोल्स ऑफ आई डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो है वो उसका क्या है, जो रोल नेम है वो शो है। तो एक बार के लिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, ये आप लोगों का डिवीजन सेक्शन जो है वो कंप्लीट है। अभी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि जितने भी रोल्स हैं वो आप लोगों के शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं टेस्ट और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इंडेक्स। तो सारे यूज़र आप लोगों के पास आ चुके हैं। एडिट पर जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए एडमिन जो है वो रोल क्लिक है, बाकी नहीं है। तो इसमें आप लोगों ने यही किया है। देखिए मैं टेस्ट कंट्रोलर को ओपन करता हूँ, जो भी यूज़र सेलेक्टेड थे वो पहले से आने चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि राज जो है पहले से सेलेक्टेड था एडमिन, एज ए एडमिन, तो वो पहले से सेलेक्ट होकर आया है हमारे पास, और जो बाकी नहीं है वो नहीं है। अब हम लोगों को इसके पोस्ट सेक्शन में क्या डालना होगा, जैसे मैं सपोज इसको एडमिन को अनसेलेक्ट कर देता हूँ, स्टूडेंट को सेलेक्ट करके फिर सेव करता हूँ, तो ये सेव करने के बाद में डाटाबेस में फिर से चेंजेस होने चाहिए। तो ये पोस्ट मेथड के अंदर आएगा। और ये देखिए यहाँ पर यूज़र की आईडी जो है वो आ रही है। तो चलिए हम लोग इसको पोस्ट सेक्शन जो है वो इसका बनाते हैं, जिसमें आप लोगों के पास क्या आएगा, मैनेज यूज़र रोल्स ही आएगा। अब हम लोग इसका क्या बना लेते हैं, पोस्ट एक्शन मेथड जो है वो बना लेते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं HTTP गेट के रूप में, HTTP गेट के रूप में। ठीक है, तो हम लोग इसका पोस्ट एक्शन मेथड जो है वो बना लेते हैं। तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, यानी कि कोलैप्स कर देते हैं और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब हम लोग ये इसको जो है HTTP पोस्ट मेथड जो है बना लेते हैं, HTTP पोस्ट। ठीक है, एडिट का है, यहाँ पर क्या आना है आप लोगों के पास पता है, मैनेज यूज़र रोल्स, मैनेज यूज़र रोल्स। यहाँ पर आ जाना है VM यानी कि व्यू मॉडल, या आप लोग कह सकते हैं मॉडल। ठीक है, उप्स, ये आ चुका है HTTP पोस्ट मेथड, और इसका हम लोग ये दोनों व्यू जो है वो तैयार कर लेते हैं। अब आप लोग देखिए कि वहाँ पर हम लोग जो चेक बॉक्सेस जो हैं वो चेक कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सेलेक्टेड रोल आईडीज़ ही तो हैं वो। तो हम लोग ये लिख लेते हैं वेर SEL सेलेक्टेड रोल आईडी। ये सेलेक्टेड रोल आईडी तो हम लोग निकाल रहे हैं वहाँ पर।
तो वो हमारे किस में है, मॉडल के अंदर, मॉडल डॉट ऐप यूज़र डॉट हमारा किस में है, मॉडल डॉट रोल्स, मॉडल डॉट रोल्स डॉट वेयर एक्स डॉट सेलेक्टेड। जो सेलेक्टेड हैं वो, जो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जो सेलेक्टेड हैं वो, और उनकी भी क्या निकालना चाहते हैं, वैल्यू, क्योंकि वैल्यू के अंदर ही हमारी रोल आईडीज़ हैं। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सेलेक्ट करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स डॉट वैल्यू। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्या निकाल लिया, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मॉडल डॉट रोल्स के अंदर जो सेलेक्टेड रोल्स हैं, हम लोगों ने जो सेलेक्ट किए हैं उनकी हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, और जो सेलेक्टेड हैं उन्हीं की हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं सिर्फ। ठीक है, आप लोगों ने इतना देख लिया। अब पहले से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं वो निकालिए, जो डाटाबेस में पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। तो हम लोगों ने लिखा ऑलरेडी एग्जिस्ट जो रोल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट रोल आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या रोल आईडी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, कंटेक्स्ट डॉट यूज़र रोल्स डॉट यूज़र रोल्स डॉट वेयर, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी निकाल चुके हैं आप लोग इस बात को, x टेंस टू x डॉट यूज़र आईडी इक्वल्स टू, यूज़र आईडी किस में है, मॉडल के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने यूज़र आईडी निकाल ली है, एप्लीकेशन यूज़र डॉट आईडी, हम लोगों ने हिडन फील्ड के अंदर आईडी ली है पहले से ही, डॉट, उसमें से हम लोगों को क्या निकालनी है, रोल आईडी निकालनी है। तो सेलेक्ट, हम लोगों ने लिखा सेलेक्ट, और x टेंस टू x डॉट रोल आईडी डॉट टू लिस्ट। इस प्रकार करके हम लोगों ने उसकी जो लिस्ट है वो सारे के सारे रोल्स जो है वो पहले से जो एग्जिस्ट करते थे वो सारे के सारे रोल निकालिए। ये ऊपर भी आप लोगों ने निकाले थे। ठीक है, पहले से एग्जिस्ट निकाल लिए, जो नए आए थे वो निकाल लिए। अब हम लोगों को जो ऐड करने हैं वो क्या करने हैं, अब आप लोग सोचिए, आप लोगों को ऐड क्या करने हैं, आप लोगों को ऐड करने हैं जो आए थे वो। लेकिन आप लोगों ने, हो सकता है कि जैसे कि आप लोगों ने राज को एडमिन से हटा दिया था, लेकिन राज तो पहले से एग्जिस्ट था, तो राज अगर पहले से एग्जिस्ट था इस रोल में, ऑलरेडी एग्जिस्ट में राज निकलेगा, एज ए एडमिन निकलेगा यहाँ पर। लेकिन आप लोगों ने इस सिलेक्टेड रोल आईडीज में एडमिन से हटा दिया और आप लोगों ने उसको स्टूडेंट बना दिया, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट आइटम है वहां से राज एडमिन से हटेगा और स्टूडेंट में ऐड होगा। तो ऐड और रिमूव हम लोगों को निकालने हैं। वेयर टू ऐड, क्या क्या ऐड करना है, ऐड करना है यानी कि जो सेलेक्टेड रोल आईडीज हैं उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं। तो माइनस के लिए हम लोग क्या यूज करें, एक्सेप्ट, किसको, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को। तो यहाँ पर जो ऐड करना है वो हम लोगों के पास आ जाएगा स्टूडेंट, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आएगा, आप लोगों के पास दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, अब वेरिएबल डॉट टू रिमूव में क्या जाएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के पास आ जाएगा एडमिन, कि एडमिन को रिमूव करना है राज के अंदर से, डॉट टू रिमूव करना है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में से, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग से एक्सेप्ट कर देते हैं हम लोग सेलेक्टेड को, क्योंकि हम लोगों ने एज ए एडमिन जो है वो राज को हटा दिया है, तो राज को रिमूव करना भी हम लोगों को, हमारी ड्यूटी जो है वो बनती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन ले लिया है। हम लोगों का क्या करना है, फॉर ईच लूप लगाना है, फॉर ईच वेरिएबल आइटम इन कलेक्शन, कलेक्शन क्या है, डॉट टू रिमूव, पहले हम लोग टू रिमूव करते हैं आइटम में से, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर रोल्स डॉट रिमूव न्यू आइडेंटिटी यूजर रोल। ठीक है, और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, इसमें से हम लोगों को क्या डालना है, रोल आईडी डालनी है। एक तो रोल आईडी होगी हमारी आइटम में आ गई है, और यूज़र आईडी जो है हमारे पास है, क्योंकि हम लोगों को दो ही चीज़ चाहिए रिमूव करने के लिए, रोल आईडी चाहिए और यूज़र आईडी चाहिए। तो वो की है हमारे पास मॉडल डॉट एप्लीकेशन ऐप यूज़र डॉट आईडी, उसकी आईडी हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोगों ने रोल जो है, जैसे कि एडमिन जो है वो राज से हटा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो राज जो है अब इस रोल में नहीं है एडमिन में, लेकिन राज जो है वो स्टूडेंट रोल में है, तो राज को स्टूडेंट रोल में ऐड करना पड़ेगा। फिर से फॉर ईच लगाते हैं, आइटम इन कलेक्शन
यहाँ पर आप लोग लिखें .to ऐड, और उसमें हम लोगों को ऐड करना है। तो यही लाइन जो है हम लोगों को दोबारा से लिखनी होगी, Ctrl+C। यहाँ पर रिमूव की जगह हम लोगों को क्या करना है, यूज़र रोल्स जो है वो ऐड करने हैं, .ऐड लिख दीजिए। और रोल आईडी जो है वो आइटम में है और ये भी सेम है। तो ऐड और रिमूव का ही फ़र्क है, सिर्फ टू ऐड और टू रिमूव का, और यहाँ पर रिमूव और ऐड का, और कोई बाकी जो फ़र्क है वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए आप लोगों ने ऐड कर दिया, रिमूव कर दिया, उसके बाद में आप लोग जो हैं इसको कोलैप्स कर लीजिए, और लास्ट में आप लोग क्या ऐड इसमें लगा दीजिए, _context.save changes। जैसे ही आप लोग सेव चेंजेस कॉल कर लेते हैं फॉर ईच लूप के बाद में, तो वो सारे के सारे डाटा जो है वो रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को अब रिटर्न करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और इस पे हम लोगों को क्या करना है, इंडेक्स पे उसको भेज देना है। इंडेक्स जो है वो सारी यूज़र्स जो हैं वो सारे के सारे यूज़र्स हैं वहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो इसमें टास्क और एसिंक का हम लोगों ने काम में नहीं लिया है, तो इसमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं और अब आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं किसी भी यूज़र को मैनेज जो रोल्स हैं उसमें आप लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग क्लेम्स के लिए भी करें, किसी प्रकार आप लोगों को एक और जो है सेलेक्ट लिस्ट आइटम टाइप का जोड़ना होगा, और आप लोगों को उसमें क्लेम्स जो है वो ऐड करने होंगे। तो टेस्ट, इंडेक्स, सारे यूज़र आ गए। अब रोल्स जो है ऑलरेडी एडमिन के पास है, इसमें से मैं हटा देता हूँ, इसको मैं असाइन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब वापस चेक कीजिए, देखिए स्टूडेंट के पास है, एडमिन के पास नहीं है। एडमिन से हटा दिया, स्टूडेंट से लगा दिया। अब मैं टीचर को भी असाइन कर देता हूँ, सेव कर दिया, और दोबारा से मैं देखता हूँ कि टीचर भी असाइंड है। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।